बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान, आपका दोस्त सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, फेसबुक में अगर आप देखें तो एक दो ग्रुप्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ग्रुप हैं बाय द वे, और फॉर सम रीजन आई एम अ पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स, और उनके अंदर फैसल हिल्स के ऊपर जो तज्जिए चलते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और मुझे 2-3 दिन पहले एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने व्हाट्सएप पे ये कहा कि यार रेट तो बड़े गिरने वाले हैं। मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी कि लोग तो इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपने ये फेसबुक पढ़ा है ना? वो कहते हैं जी फेसबुक पे पढ़ा। तो मैंने कहा मैम बात ये है कि फेसबुक पे ना मैंने आज तक, यकीन करें, कोई भी सीजन्ड और आप समझें कि कोई सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर है जो कि सारी गेम को समझता है, उसको उस तरह से ना इस तरह की कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करते हुए देखा है और ना ही उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। मेरी बाय द वे जो है ओपिनियन वो ये है कि सारे मेरे अड़गे जड़े ना छड़े छाण नवे नवे मुंडे ने, और आजकल चूँकि सेल परचेज का काम उतना नहीं है, सारे बोर हो गए ने, और कोई ये पोस्ट लगा देता है कि बस मैं तुहानू कह रहा रेट डिगने हैं, देखे डिग गया, देखो मैं किड्डा बड़ा फिलासफर है, और कोई ये कह रहा होता है कि बस चीज़ें होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये होने वाला है, वो हो जाएगा। तो चक्कर ये है कि मुंडे आजकल वेले बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वो कोई ना कोई इस तरह की बातचीत करके तो लगे रहते हैं। और ये सिर्फ इस स्लो मार्केट के अंदर नहीं है बाय द वे, मार्केट तेज भी चल रही थी तो उन दिनों बिचों के टाइम होता है ना, काम तो करना को नहीं, तो उन्होंने जनाब इस तरह की कोई ना कोई बहस तब भी लगाई होती थी। और मुझे कभी कभार कोई नोटिफिकेशन आना, मैंने देखना की गल्लां चल रही हैं, मैं हंसदा हुंदा सी कि यार एक ही काम चल रहा है। तो खैर लोग वाकई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और लोग जनाब कुछ ये कह रहे हैं कि सट्टेबाजी थी, देखा हवा भरी हुई थी मार्केट में, अब वो गुब्बारा फट गया है, हवा निकल गई है, ये हो गया वो हो गया। तो टेंशन तो हम तब लेते हैं कि अगर फैसल हिल्स के पास ना एनओसी होता, ना ही कोई ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होती, ना ही कोई रास्ता होता है, एम ही बस फाइलें चुकियाँ होती। और फैसल हिल्स आबादी तो कुछ 400 किलोमीटर दूर होता, फिर बंदा टेंशन लेंदा कि यार ये क्या हो गया। तो ओवरऑल बाय द वे अपनी बात करूं तो माशाल्लाह ए ब्लॉक वाला प्लॉट जबरदस्त पड़ा हुआ है, इसके अलावा सी ब्लॉक वाला माशाल्लाह प्लॉट पड़ा हुआ है, वो मैंने एक्सचेंज भी किया था। कॉर्नर वाला प्लॉट था, उसको मैंने नॉन कॉर्नर कर लिया। ए वाला माशाल्लाह मेरा अभी तक कॉर्नर पड़ा हुआ है, और ये मैंने बड़े सस्ते प्लॉट लिए हुए हैं। और लेट्स से इस टाइम जो प्लॉट्स हैं, और लेट्स से वो 5-5 लाख भी नीचे आए हुए हैं। तो ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन चेक ऑन द प्राइसेस कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने माशाल्लाह बाइंग इतनी अच्छी की है, आई डोंट हैव टू वरी। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है वंस अगेन जिन्होंने ये प्लॉट्स हैं बिल्कुल एपेक्स पे, पीक पे उठाए हुए हैं, और अब मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ है। तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट फील होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भाई टेंशन होती है, जिन्हें पैसे लाए होंगे ने उन्हें टेंशन होती है। मुझे याद है कि जुनेद ने 6 फाइलें चुक ली हैं फैसल हिल्स हैं, ये जो 19 लाख वाले प्लॉट्स हैं, और ये जो प्लॉट है मेरा कॉर्नर का सी वाला जो था, ये मैंने जुनेद से फाइल ली हुई थी। तो जुनेद ने फाइलें चुक ली हैं, अब उसके बाद रेट गिर गए। तो सर टेंशन होती थी, ना सिर्फ जुनेद को टेंशन होती थी बिकॉज ही वाज माय फ्रेंड, और तो मुझे भी इवन टेंशन होती थी कि यार मेरे यार भी लिए उन्हें इन्हें पैसे लाए हुए ने, तो व्हाट वुड हैपन। तो टेंशन ऑफ कोर्स होती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखें तो टेंशन ज़्यादा होती अगर बाकी हर जगह पे काम उसी शोर और ज़ोर के साथ चल रहा होता, लेकिन फैसल हिल्स की मार्केट गिर जाती और आप कहते हैं कि यार एक ही हो गया जनाब, बड़ी परेशानी वाली गल है, हर तरफ प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन फैसल हिल्स जी है ना वो लास्ट चले गई, ओ फलानी सोसाइटी बड़ी दूर है, लेकिन यार उत्थे भी प्रॉफिट है, फैसल हिल्स से नहीं है। तो खैर ये तो ओवरऑल सिचुएशन है कि मार्केट में ये सारी जो हवाइयाँ लोग छोड़ते रहते हैं, इंजॉयमेंट करया करो, मजे लिया करो, हर किसी की गल जी ना दिल से नहीं लेनी चाहिए। बात सबकी सुने बाय द वे, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, लेकिन उसको जो आपने अपना एक एनालिटिकल लेंस बनाया हुआ उस पर देखा करें, परखा करें कि गल किन्नी को ठीक हो रही है और किन्नी को नहीं। और वंस अगेन आई वुड से कि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ पार्ट ऑफ अ ट्रुथ, थोड़ा थोड़ा सच शायद सारे को होता है, तो सबकी सुननी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, और फिर खुद उसको एनालाइज करें। और मेरे ख्याल से ये बात बड़ी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर मैं बात करता हूँ किसी के साथ तो लोग कहते हैं यार ये मैं डिसीजन ले लूँ या नहीं, तो मैं कहता हूँ यार व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन टेकिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज टू हैव योर ऑन लेंस।
और वो लेंस अगर आप बना लेंगे तो फिर आपको मेरे जैसे किसी नवे डीलर दी या किसी पुराने उस्ताद टाइप डीलर दी उसकी ओपिनियन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर आपको अपना लेंस बनाना चाहिए। उसके बाद मार्केट का जो करंट सिचुएशन है उसका नॉलेज अगर आप किसी डीलर से लेते हैं तो वो बेहतर है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जनाब जो ओवरऑल मैंने बात करनी थी वो ये है कि रेट कब बेहतर होगा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द गेम मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसल हिल्स का रेट अब बेहतर होगा या ये रेट अब पीक कर गया है, बल्कि अब ये रिवर्स आएगा, मार्केट और क्रैश करेगी, नीचे डिग जाएगी, ओए होए दुहाई पै जाएगी, क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े सीनियर्स हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई बाय द वे, लेकिन सर आई फील सो गुड जब मुझे पता चलता है कि बड़े सीनियर लोग हैं माशाल्लाह जो कि देखते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके साथ साथ कुछ मेरी तरह बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द गेम भी हैं जो देखते हैं, बिल्कुल तिफल मकतब टाइप लोग हैं जो कि देखते हैं, वो भी तब आज़माई करें। और आज आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ कि आपके ख्याल में फैसल हिल्स की मार्केट मज़ीद क्रैश करेगी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि आपके ख्याल से ये मार्केट क्या बेहतर भी होगी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के साइकिल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ फंडामेंटल्स पे भी खड़ी हो, ठीक भी हो और वो बस डाउनवर्ड ही चलती है। जिस तरह से कोई चीज़ हमेशा अपवर्ड नहीं चलती उस तरह से हमेशा डाउनवर्ड नहीं चलती। तो क्या आपके लिहाज से ये रेट कब बेहतर होंगे? आप ये सवाल ज़रा एनालाइज करें, आप भी देखें। कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से देखें। फैसल हिल्स के एनओसी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। फैसल हिल्स के पास मेन जीटी रोड के ऊपर एंट्रेंस मौजूद है। फैसल हिल्स का जो सी ब्लॉक है उसको मल्टी के जी ब्लॉक के साथ भी मिलाया हुआ है। फैसल हिल्स का जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसका एफएमसी के साथ भी मिलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो माशाल्लाह फंडामेंटल्स पे खड़ा है। मार्केट इस वक्त जो रुकी हुई है तो वो सब तरफ ही रुकी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जब बाकी तरफ मार्केट चलेगी, हुकूमत की जो भी नई पॉलिसीज आएंगी, अगर वो रियल एस्टेट के लिए बहुत बेहतर आती हैं, बाय द वे मैं ये समझता हूँ कि शायद उन चांस काटने, लेकिन लेट्स से कि अगर वो बेहतर आ जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि फैसल हिल्स की मार्केट ज़बरदस्त चलेगी, या ये होगा कि बाकी साइड्स की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त चलेगी लेकिन फैसल हिल्स की मार्केट पीक कर गई है जी, इससे ऊपर अब प्लॉट नहीं जाएंगे, यहीं पर रुके रहेंगे? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैं बाय द वे अगर अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है कि स्टिल फैसल हिल्स के पास माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। रीज़न ये है कि इस वक्त एनओसी और इस तरह की इश्यूज़ नहीं है, डेवलपमेंट माशाल्लाह तेज़ी के साथ जारी है। चौधरी साहब माशाल्लाह तड़ातड़ कब्जे ले रहे हैं। बी ब्लॉक का जो मेन बुलेवर्ड है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कब्जा लेके वो नंबर्स जो हैं उनको भी शानदार अंदाज के साथ बनाया जा रहा है। और जिन लोगों के बी ब्लॉक में बाय द वे 7400-7500 के नंबर्स में प्लॉट्स थे, सर आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। और उसी मेन बुलेवर्ड को अब सी ब्लॉक के साथ भी उसी तरह से मिलाया जा रहा है। पहले थोड़ा सा आपको डाइवर्ट होकर जाना पड़ता था। तो ओवरऑल मेरे नज़दीक जिस तरह से डेवलपमेंट मज़ीद होगी, कब्ज़ा मिलेगा और इंशाल्लाह जैसे मागला एवेन्यू जो है वो फ़ाल होता है तो इंशाल्लाह बड़ा जंप जो है इंशाल्लाह वो देखने को मिलेगा। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके सामने ये सवाल रखा कि फैसल हिल्स के रेट्स क्या बेहतर होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब बेहतर होंगे। मेरी किसी बात के साथ अग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो आपने इंशाल्लाह लाजमी बताना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, चाहे अपनी तरफ में कोई जुगत टैप करने की कोशिश कर दो हैं, हल्की फुल्की फिक्कियाँ जुगता ना करे कर, जुगत वो जो अच्छी हो फिर ਉਹਦਾ मज़ा आता। शुगर फ्री फिक्की जुगत दा बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जुगता अच्छियाँ करे करो बाय द वे। लेकिन इसके साथ ही जनाब मुझे आपने देने की इजाज़त। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।